हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, है ना? तो आज मैं जो चीज लेके आई हूँ यूपीएसआई के बारे में थोड़ा सा जो है पहले डिस्कशन कर लेते हैं। और आज से हम टारगेट शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई का। डेली बेसिस पे टारगेट आपको मिलेगा, इसे मैं भी करूंगी और आप भी करेंगे, तो हम दोनों मतलब हम सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और अपकमिंग जो वैकेंसीज है यूपीएसआई, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है, यूपीएसआई का जो सिलेबस है, इसमें चार चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज हिंदी होती है, फिर मूल विधि या कानून या जीके जीएस हो गया, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, ये चार सब्जेक्ट होते हैं। 40-40 इसमें क्वेश्चंस आते हैं और 100-100 नंबर के, इसमें 40 क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं, है ना? और इसमें अगर बात कर लेते हैं कि कुल जो प्रश्न है वो 160 पूछे जाएंगे। और इसमें जो टोटल नंबर है वो 400 और 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है अभी तक। प्रीवियस जितनी वैकेंसीज हुई है उसमें अभी देखते हैं, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो वो नोटिफिकेशन नहीं हमको पता चल पाएगा, है ना? ये सारी चीजें होंगी। तो ये ओवरऑल बस मोटा मोटी मैंने क्या करा, एक आपको रिव्यू दे दिया है, एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किस टाइप से यूपीएसआई की चीजें पूछी जा रही है, उसमें क्वेश्चंस किस मतलब कितने और किस प्रकार से लिए जा रहे हैं सेक्शन वाइज। बाकी अगर बात कर लेते हैं इसमें, मतलब मेन चीज जीके में ओवरऑल जो आपका टोटल जो बेसिक मतलब जो रहते हैं क्वेश्चन पूछने का सीक्वेंस रह जाता है, वो सारा मतलब आपका यूट्यूब कांस्टेबल वाला ही है। लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा लेवल अप होता है। जब क्योंकि यूपीएसआई है तो थोड़ा लेवल अप होना होता है। उसमें क्या होता है कि जो मूल विधि है वो एक्स्ट्रा पूछ ली जाती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन लगभग मूल विधि के आते हैं। पॉलिटी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के भी देखने को मिलते हैं। तो अगर जीके की बात कर ले, अगर हमको उसमें थोड़ा अच्छा स्कोर करना है जीके के अंदर, तो मूल विधि और आपको पॉलिटी पे जो है पकड़ बनानी होगी अच्छी वाली। अगर इन दोनों पे हमारी पकड़ हो जाती है तो हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस बाकी तो आप ये सोच लीजिए कि जीके जीएस को एक सागर है जिसमें कितना भी आप कर लोगे वो पता नहीं कहाँ से पूछ ले क्या पूछ ले, है ना? ये सारी चीजें हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री भी आपकी 5 से 6 नंबर की पूछी जा रही है। अभी प्रीवियस जितनी भी शिफ्ट वगैरह हुई है उसमें, है ना, वो साइड में लगा दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। स्लाइड्स लगा दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, तो वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बुक्स वगैरह का, है ना? तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जो मतलब कोई भी जैसे बहुत सारे बैचेस वगैरह आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो कोई बैच लेने की जरूरत है नहीं। आप ऑलरेडी हम लोग कांस्टेबल की तैयारी करते करे हुए हैं, हमको बस रिवाइज करना है चीजों को, थोड़ा लेवल को अप करके करना है चीजें, है ना? तो इतना कोई हेडेक लेने वाली बात है नहीं, और कोई भी कोर्स वगैरह खरीदने की कोई जरूरत है नहीं। आपने देखा होगा पहले से ही मैं आपको ऐसी प्लेलिस्ट बता दूंगी जो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात कर लेती हूँ हिंदी की, है ना, तो हिंदी आप क्या कर सकते हैं, हिंदी नवीन सर की विनायक बैच है, ठीक है, उसको आप कवर कर लीजिए पूरा। बहुत अच्छे से सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, और ये पेड था उस टाइम पे, लेकिन बच्चों की डिमांड पे कर रहा था सर ने, इसको यूट्यूब पे फ्री करवा दिया था। तो नवीन सर बेस्ट है, हिंदी के टीचर हैं, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ हमेशा। तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। विनायक वेब सीरीज होगी, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिए। बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, अभी नायक सीरीज चल रही है ना, नायक चल रही है, उसको फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी की यूट्यूब पर ही चल रही है वो, उसमें कोई और सर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप नवीन सर से पढ़ना चाह रहे हैं पॉलिटी, तो मेरा ये मानना है कि एसएससी का फाउंडेशन बैच था एक, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको मोटामोटी थोड़ा डीपली में रिव्यू करना है पॉलिटी को लेकर के। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हो गई मैथ। मैथ में क्या कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर को आप फॉलो कर सकते हैं, इनकी भी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं, फाउंडेशन बैच इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आदित्य रंजन सर का आपको बेसिक बिल्कुल कंप्लीट करना है तो आदित्य रंजन सर का बीओडी बैच ले सकते हैं। ये मेरे पर्सनल राय है, कोई इसमें पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है ना, कि आप सोचिए कि प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य रंजन सर बढ़िया पढ़ाते हैं, और बहुत ज्यादा ट्रिकी चीजें भी पढ़ा देते हैं कभी कभार, जो आपको देखते हैं, आप देखते ही क्या कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि इसका ये आंसर ही होगा, है ना? मैंने खुद पढ़ा है उनसे, तो इतना तो मैं कह सकती हूँ श्योरली। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको किस टीचर का समझ में आता है, आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। 3 चीजें हो गई आपकी, ठीक है, हिंदी, आपका पॉलिटी, और वो आपका मैथ हो गया, है ना? बाकी अगर जीके की जीएस की और बात कर लेते हैं, तो मूल विधि अगर अभी आप क्या कर सकते हैं, राम भारद्वाज सर से पढ़ सकते हैं। उन्होंने अभी 2024 के दिसंबर में बैचेस निकाला हुआ था, है ना, उसको फॉलो कर सकते हैं। मूल विधि उन्होंने पूरी कंप्लीट करा रखी है, वहां से आप कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये हो गई। साथ में जीके जीएस का नायक फाउंडेशन बैच में ही चल रहा है, या साथ नवीन सर भी करा रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री भी उन्होंने पूरी करा दी है, तो वहां से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। यानी हिस्ट्री और जीके जीएस तो आपको नवीन सर ही करा देंगे, है ना? 2 चीजें हो गई।
मैथ का आदित्य रंजन सर को फॉलो कर लीजिए, या आप जो भी आपका फेवरेट टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अपने अपनी आपकी क्षमताएं हैं। आप किस टीचर का आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसका आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, है ना। किसी की सुनने की उसमें कोई आवश्यकता है नहीं। ये हो गया। फिर रह गया आपका, क्या रहेगा, रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि आप के आपके जो प्रीवियस नोट्स है आपको रिवाइज कर लीजिए, और उस बेसिस पे आप क्या करिए, प्रैक्टिस लगाइए। आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो भाई यूट्यूब पर ढेरों सारी वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की पड़ी हुई है। आपको जिस भी टीचर का समझ में आ रहा है, आप उसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आप प्रैक्टिस लगाइए। बस ये सारी चीजें होगी, इतना कोई हुआ बनाने वाली जरूरत है नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अगर आपको, हाँ, अगर आपके जीके बहुत ज्यादा बिगनर्स हैं, आपको बहुत समझ में नहीं आती है, वो टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। आप लूसेंट को फॉलो कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता देती हूँ। आप लूसेंट की जो थ्योरी वाली होती है, अभी मेरे पास मिल नहीं रही है, मैं आपको दिखाती, वरना आप थ्योरी वाली बुक होती है उसको फॉलो करने के बाद में ये आती है। ठीक है, सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं पूरे। आप क्या करिए, जैसे एक टॉपिक आपने पूरा कर लिया लूसेंट थ्योरी वाली से, उसको अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। उसके बाद आप यहाँ से उसी टॉपिक को उठाइए, और उसके जितने भी, ये देखिए, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। टॉपिक वाइज आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई, और ये बहुत अच्छा है, ये मेथड बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने इसी से जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी, अपनी लूसेंट को ही मैंने अच्छा करा था, मैंने अपनी जीके बहुत अच्छी बेहतरीन कर ली थी लूसेंट से ही। और मैं मतलब उसको सच में थैंकफुल मानती हूँ। और मैंने दिल्ली पुलिस के 2 बार एग्जाम्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जीके को लेकर के, तो खास करके। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें हो गई, और आज से मैं शुरू कर रही हूँ कुछ टारगेटेड सीरीज, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कि हम टारगेट लेकर के चलेंगे डेली बेसिस पे। तो उसमें मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरा डे है, डे 1 है, हम लोग का अप्रैल शुरू हो गया आज से। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं चीजें। सबसे पहले क्या करेंगे हम आज, हिंदी में मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो बात करें आज के टारगेट की, तो इसमें टारगेट हमने रखा है कि आज डे 1 है हमारा यूपीएसआई के लिए। ठीक है, इसमें हम टारगेट रखेंगे कि हमारा जो हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें हम वर्णमाला को आज करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आज ही करना है, आप 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, उस बेसिस पे। वर्णमाला बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में, और इसको करना ही नहीं है, याद भी करना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वर्णमाला को अच्छे से करेंगे। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, आपको जहां से ही पढ़ना है आप नवीन सर से क्लासेस लीजिए, या आपके अगर प्रीवियस नोट्स हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ये सारी चीजें होगी। तो वर्णमाला को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आज आपका जितना हो जाता है उसका 50% कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का, कि जो भाषा के आधार पे हमने किस तरीके से मौखिक प्रकार से बांटा हुआ है चीजों को। ठीक है, मुख्य आधार पर क्या है, और संवर्त है, विवर्त है, ये सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या है, जीके में हम कर लेते हैं मूल विधि। मूल विधि की आप 1 या 2 वीडियोस आज कंप्लीट कर लीजिएगा, जो राम भारद्वाज सर ने पढ़ाई है, अगर वहां से करना चाहें, अगर आपके पास पीडीएफ नोट्स है तो वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में कर लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का इंट्रोडक्शन वगैरह आप कर लीजिएगा आज। जिसमें क्या है, मतलब जैसे संविधान सभा हो गई, ये सारी चीजें हो गई, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है, राज व्यवस्था क्या होती है, बेसिक चीजें हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं आज। और आप चाहें तो अगर करंट अफेयर को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो कर सकते, बेस्ट है करंट अफेयर। आप उसको मतलब 1.5 घंटे क्लास रहती है, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम खिंच सकता है, 2 घंटे के आसपास लग सकते हैं। वरना आप डेली बेसिस पे करेंगे तो ये करंट अफेयर की टेंशन खत्म हो जाती है, कि आपको लगता है कि यार मैंने 50-60% तो पढ़ रखा है। तो एक ही चीज होती है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। साथ में आपको मैथ में परसेंटेज के बेसिस क्लियर कर लेने हैं, फ्रैक्शन वगैरह पढ़ लेने हैं अच्छे से, कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज का उल्टा अपोजिट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ में स्क्वायर्स के रूट्स वगैरह का रिवीजन कर लीजिएगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हमारा डे 1 का टारगेट है, मैं आपको साइड में लगा करके दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, आप उसको फॉलो करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली आपको टारगेट बेसिस वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप, किसी भी चीज की आपको कोई जरूरत है, कोई भी चीज है तो वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल भी है रोशनी अपडेट्स करके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, है ना। तो आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वहां से बिल्कुल आराम से आपको मिल जाएंगे। मेरे हैंड रिटन नोट भी आपको चाहिए तो मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मूल विधि के नोट्स बना रही हूँ, साथ में मेरे पास हिंदी के नोट्स हैं। ठीक है, रीजनिंग के नोट्स हैं, और पॉलिटी के नोट्स में बना रही हूँ खास करके आपके लिए। तो आप चाहें तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलने वाले हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।